हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है जो आरआरबी और आरआरबी का और जो है एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि जिसके अंदर संख्या पद्धति है, उसी को हम लोग जो है चर्चा करेंगे। या सीटेट का हो या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, उसके अंदर आने वाले प्रश्नों पर हम लोग जो है विचार करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग कुछ रूल देखेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 4 पढ़ा था, रूल ऑफ 8 भी पढ़ा था, रूल ऑफ 3 नहीं पढ़े हैं। रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 7, 11 और 13 इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 वाला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रूल ऑफ 3 का, रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 7, 8 इस वाला अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो उम्मीद है कि जरूर से आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले रूल ऑफ 3 देखेंगे। आज ये तो इसके अंदर देखिए रूल क्या होता है। रूल ऑफ 3 में देखो यहाँ पर बताता हूं। रूल ऑफ 3 मतलब 3 का डिविजिबल होगा, कैसे पता चलेगा हम लोग कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। रूल ऑफ 3 के अंदर इसके अंदर 2 रूल है। एक तो हमारा जो इसके अंदर रूल है वो हमारा डिजिटल सम से रूल हो जाएगा, यानी संख्या इसको जोड़ करके किस डिजिटल सम करके एक हो जाएगा। एक हमारा एक हम जो है ट्रिक से बता दे रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एक जो है हमारा जो है डिविजिबल सम से ट्रिक हम लोग कर देंगे। ट्रिक चेक नंबर कर लेंगे हम लोग, देखा कैसे किस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर मान लिया फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर 4, 3, 4 ये 2 कर दो, 4, 2, 3, 1, 2, 9, 6, 1, 8 यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर डिजिटल सम से क्या करेंगे और यहाँ पर एक ट्रिक से करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सबको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, सबको जोड़ने के बाद उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबको जोड़ दो, यहाँ कहता है 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 9 + 6 + 1 + 8 सबको जोड़ेंगे हम लोग। तो देखो 4 2 6 4 2 6 36 9 1 10 2 12 12 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 21 21 1 22 22 8 30 36 कितना आएगा हमारा 36। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से ये देखिए डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ये जो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लिया हम लोगों ने इसको। तो देखो 3 से डिवाइड कर लो तो 12 हो गया। ये एक तरीका ये हो गया। अच्छा, एक तरीका और ये भी है कि इसको भी जोड़ लो। जब इसको भी और जोड़ लो, सरल कर लो, तो ये 6 और 3 मिला कितना हो गया 9 हो गया ना। अब 9 को 3 से डिवाइड करो तो तभी 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना। देखो या तो इसी तरीके से ये 3 से डिवाइड हो गया तब भी, या अगर अभी ये भी मुश्किल लग रहा था इसके भी डिजिट को जोड़ लो और उसके बाद 3 से डिवाइड करो, तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहली कंडीशन हो गई। इस तरीके से तब सारी संख्या इस तरीके से हो नहीं पाएगी। कि इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको संख्या को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 2 4 2 3 1 2 9 6 1 8। इसका तरीका यह है कि या तो इस संख्याओं को जो है 6 बनाओ, 9 बनाओ या 3 बनाओ और काट दो। फिर कैसे, ये चीज कैसे देखना। अब देखो यहाँ पर जैसे कि किसी को जोड़ करके 6 बन जाए, जोड़ करके 9 बन जाए या जो है 3 बन जाए केवल, तो उसको काट दीजिए तो वो हमारा उससे डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी संख्या हमारी कट जानी चाहिए, पूरी संख्या कटनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जैसे अब देखो यहाँ पर 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 6, 4 2 6 यानी ये 3 से कट गया। ठीक, अब ये 3 से तो खुद ही कट जाएगा। 2 1 3 ये भी हमारा क्या होगा 3 से कट जाएगा। ये 9 हमारा 3 से कट गया। 6 3 से कट जाएगा हमारा। अब ये देखो 8 और 1 9 ये भी 3 से कट जाएगा। यानी ये संख्या पूरी तरीके से 3 से कट गई हम लोग को, यानी ये हमारा क्या है, दोनों तरीके से हम लोग देखिए कि ये डिविजिबल हमारा है, किससे 3 से डिविजिबल है। ये चीज का ध्यान रखना कि ये संख्या 3 से अगर विभाज्य है तो ये डिविजिबल है। ठीक, तो यहाँ से किस तरीके से, या तो इस तरीके से जोड़ करके अगर हम लोग डिवाइड कर लें या इस तरीके से चेक कर लें। देखो ये वाला मेथड थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है समझने में। एक बार इसी चीज को मैं दोबारा बता दे रहा हूं, जो संख्या लिखी है इसी को मैं बता दे रहा हूं। देखिए कैसे। अब करना यह है कि किसी भी दो संख्या को 3 से तो मिला करके आप लोग 3 बना दीजिए, जोड़ करके। मिला करके मतलब ये कि जोड़ करके आप 3 बना लीजिए या 6 बना लीजिए या 9 बना लीजिए और 3 से खुद ही कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 और 2 मिलाने के बाद 6 हुआ था, तो ये 6 किससे कटा 3 से, यानी ये दोनों खत्म।
अब देखो ये 3 रह गया, तो 3 हमारा 3 से कट जाएगा, ये कट खत्म। अब देखो 1 और 2 मिला करके 3 हो जाएगा ना, 1 और 2 मिला के 3, कैसे जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर 3 से 3 कट गया, ये खत्म। अब देखो ये 9 हमारा 3 से खुद ही कट जाएगा, और ये 6 भी हमारा 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9, 8 और 1 9 हमारा क्या होगा, 3 से कट जाएगा, यानी ये भी 3 से कट गया। तो हमारी संख्या ये क्या हो जाएगी, विभाज्य हो गई, किससे, 3 से ये विभाज्य हो गई है। तो हम लोग को क्या बनाना है, 3, 6 और 9 बनाना है, ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा जो है मैं इसका एग्जाम्पल लेकर के और सारा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल लीजिए। अब देखो मैं यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दे रहा हूं। 3 1 5 4 5 3 6 1 2, ठीक। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4 1 1 5 4 3 2 1 1 5। देखो जितने बड़ा बड़ा, क्योंकि पेपर में छोटा डिजिट आएगा नहीं, बड़े बड़े नंबर आते हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब यहां पर जो है एक और ले रहा हूं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ले लिया। एक डिजिट और ले रहा हूं, 7 1 6 2 3 9 4 6 3 1, ये ले लिया, ठीक। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब इसमें हम लोग को करना ये है कि चाहे तो सबको जोड़ लो, या जो है इस तरीके से ट्रिक वाले से लगा लो, जोड़ करके भी कर सकते हैं, ट्रिक वाले से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से जो आपको सही लगे और जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन जोड़ करके ही लग जाए, ट्रिक वाला भी अगर नहीं पता रहेगा तो पेपर में क्वेश्चन हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों देखिए, दोनों लगाइए। अच्छा ये वाला देखिए जोड़ करके, 3 1 4 4 4, और ये हमारा कितना 4, ये भी 4 है, तो 4 4 8 8 5 13 13 5 18 3 21 21 और 6 हमारा कितना आएगा 27, और 27 1 28 28 2 30, यानी 3 से कट रहा है, विभाज्य है, ठीक। ये तो है इस तरीके से, ये 3 से कट गया। इस तरीके से भी चेक कर लीजिए, देखो 3, देखो ये मिला करके 3 होना चाहिए, कैसे, ये 3 हो गया, 3 ये कट गया, ये 5 और 1 6, ये कट गया, 4 और 5 9 हो जाएगा ना, ये कट गया, 6 ये 3 तो कट ही जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, 2 1 3 ये भी कट गया। हम लोग देख रहे हैं ये भी इस तरीके से भी हमारा क्या हो गया, कट गया 3 से, ये विभाज्य हमारा है, 3 से विभाज्य है। और इसी तरीके से ये वाला देखिए नीचे वाला, तो नीचे वाला देखो 4 1 5, यहाँ पर देखो ये नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसको भी हम लोग करना क्या है कि जोड़ लीजिए या फिर इस तरीके से ही कर लीजिए। तो देखिए मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं, कैसे कैसे, देखो ये 4 और 5 मिला के क्या हो गया 9, कट गया हमारा, ये 3 कट गया हमारा, ये वाला 4 और 5 मिला के 9, 3 से कट जाएगा हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 1 2 2 2 4, और ये हमारा मिला क्या हो जाएगा 6, या फिर इस तरीके से काट लो, 2 और 1 3 हो गया, 1 1 1, ये 3 मिला के 3 हो जाएगा ना, कट गया 3 से, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, विभाज्य निकला, ठीक। इसी तरीके से ये वाला देखिए 1 1 1 1 1 1 है ना, तो 1 1 1 मिला कितना आएगा 3, ये 3 से हमारा कट गया, खत्म। 2 2 4 और 2 6, ये भी हमारा 3 से क्या हो गया, कट गया, ये 3 से तो कट ही जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या है 3 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, ये यहाँ पर देखो 2 1 3, ये कट गया 3 से, ये 3 से कट ही जाएगा। ये देखो 5 4 9, ये भी कट गया हमारा, ये 6 कट गया, लेकिन 7 बच गया, नहीं कट रहा है 3 से, तो ये हमारा 3 से क्या विभाज्य नहीं है, ये हमारा विभाज्य 3 से नहीं है। अच्छा ये वाला देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो इसमें जो है हम लोग ये देख रहे हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज हम लोग को देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये 6 तो कट जाएगा हमारा, 3 भी कट गया, 9 भी कट गया, 6 3 9 कट गया, ये वाला भी 6 कट गया, ये वाला भी 3 कट गया 3 से। अब रह गया ये सब संख्याएं नहीं कट रही है, तो इन दोनों को जोड़ लो। अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला 1 और ये 2 कट गया ना, 1 और 2 मिला के कट गया हमारा। अब देखो यहाँ बचा क्या, 7 4 और 1 बचा, तो 7 4 और जो 1 बचा है, तो 7 4 11 1 12, 12 3 से कट जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको भी जोड़ दीजिए, 1 + 2 कर दो, कितना आ गया हमारा 3 हो जाएगा ना।
1 + 2 कितना होगा 3 हो गया ना, तो यानी ये हमारा ये भी कट गया किससे 3 से कट गया, यानी ये भी हमारा क्या है डिविजिबल है। ये किसके साथ लिया गया, ये वाला और ये वाला हम लोग जोड़े 12 आया था और 12 में 1 और 3 आया था, तो 1 और 2 आया था, 1 और 2 को जोड़ दिया 3 से 3 कट गया, हमारा ये भी क्या हो गया विभाज्य हो गया। इस तरीके से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता का नियम इस तरीके से होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसको आसानी के साथ अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा उसका देखेंगे 7 का 11 का और 13 का। देखिए मैं जो है इस पर बता रहा हूं रूल ऑफ 7, 11 और 13। अब देखिए इसका क्या रूल होता है हमारा, इसका रूल एकदम इजी है। एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे यहां पर लिख दिया कि 1, 3, 9, 1, 2, 5, मतलब यहां पर 139 और 125 है। तो इसमें करना कि अंतिम का 3 डिजिट लेंगे, पहले वाले से माइनस कर दो। इसी यहां पर 139 यहां पर माइनस कर दो 125, यहां पर कितना हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 1। अगर ये जो संख्या घटाने पर जो आ रही है, जो भी संख्या आ रही है, इसमें से जिससे भी डिवाइड हो जाएगा वो उसका विभाज्य होगा। अब देखो ये 7 से डिवाइड हो गया ना, ये 7 से डिवाइजिबल हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, यानी ये संख्या 7 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। अगर 11 से कर तो 11 से नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जाएगा, यानी 7 से जा रहा तो ये 7 से हमारी संख्या क्या हो गई डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये संख्या ले लिया, अब इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट पूरे से माइनस कर देंगे। जिससे आपने 1, 2, 3, 7, 8 में से माइनस कर देंगे कितना 375 को। अब देखो यहां से माइनस को 75 कर दी, यहां पर 8 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 3, और यहां पर 7 में 7 जाए 0, और यहां पर हम लोग को जो मिल जाएगा 7 में से 7 घटा दिया हमारा आ गया 0, और यहां पर मैंने लिया हुआ है ये 3 है, हाँ तो ये भी हमारा मिल जाएगा कितना 1 हो जाएगा ना। यहां पर 375 लिया हूं 375। अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा देखो इसको 4 बना लो, ठीक है ना, इसको 4 बना लो ताकि सही से हो जाए 4। यहां पर कितना है 1, 2, 1, ठीक इस तरीके से। अब ये लंबी संख्या हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से लास्ट का 3 डिजिट पहले वाले से माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस हम लोग कर देंगे कि 12 माइनस 103, ठीक। अब इसको घटाइए कितना आएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा ना, 3 में से 2 जाए 1, और यहां पर कितना आएगा 10, 10 में से 1 जाए 9, ये लेकिन माइनस में आएगा। अब देखो ये इसमें से 7 से कट रहा है ना, 13 7 91 होता है, यानी 7 से भी कट रहा है ये वाला और 13 से भी कट रहा है, यानी ये वाली जो संख्या है 13 से और 7 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। यानी ये वाली जो संख्या हमारी दी गई 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ये वाली संख्या। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अगर आप लोग को ये वाला बड़ा लग रहा है, इसको फिर इस तरीके से लास्ट का 3 डिजिट पहले वाले में से माइनस कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिससे डिवाइड हो जाएगा वो उसका हमारा डिविजिबल होगा, उसकी विभाज्यता में आ जाएगा। अच्छा इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखिए यहां पर जैसे यहां पर ले लीजिए 4, 5, 6, 1, 2, 3। अब इसका क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट हमारे पहले वाले के 3 डिजिट से माइनस कर देंगे। जिससे यहाँ पर 4, 5, 6 है हमारा, 1, 2, 3 कर दिया, घटा लो 3, ये हमारा गया 3 और ये भी हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर ये 3, 3, 3 आया है। अब जरा बताइए कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आप चेक कर लीजिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 7 चौको 28 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 7 चौको 28, और यहाँ पे कितना बचा 5 बचेगा तो 53 हो जाएगा। तो हमारा ये जो है 7 से डिवाइड क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो इसके अलावा 11 से करके देखिए, 11 33, 11 से भी नहीं होगा, 13 से कर लीजिए, 13 दूना 26, तो 13 दूना 26 और इसमें का 4, 3, 7 कितना है 73, यानी ये किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं हो रहा है तो इस तरीके से चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक। अच्छा अब चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और मैं दिखा रहा हूं, यहां देखो जैसे यहां पर ले लीजिए 7, 4, 5, 8, 3, 2, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब देखो यहां पर जो है
ये कितने से डिविजिबल हो सकता है, तो हमने कहा कि लास्ट का 3 डिजिट पहले वाले से माइनस कर दो। तो यहां पर देखो लास्ट का 3 डिजिट 4 5 यहां पर 8 3 2 माइनस करिए। तो यहां पर 5 में से 2 जाए कितना आएगा 3, और यहां पर 14 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, ये 4 में से हम लोग 3 घटा लेंगे, 1 हो जाएगा हमारा। यहां पर 1 हो गया, और यहां पर जो है कितना हो जाएगा, अब देखो उल्टा घटाना पड़ेगा ना, 1 मिनट, यहां नीचे से घटाना है ना। 12 में से 5 है कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ बचा हमारा 2 में से 4 घटेंगे तो 8 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए 8, माइनस में 87 आएगा। अब देखो ये कितने से कट रहा है, काट के देख लेंगे। 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी हमारा क्या कटेगा, 13 5 65, 13 6 78, ये भी 13 से भी नहीं कट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी डिविजिबल नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और जो अभी हम लोग यहाँ पर लिए थे एक और ये वाला भी नहीं है, तो दोनों नहीं है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, और भी मैं चेक करके आप लोग को दिखा दे रहा हूं, इसके अलावा और भी कोई नंबर लेकर के मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए, आप लोग ले लेंगे 3 8 2 4 1 7, इस तरीके से लास्ट का 3 डिजिट पहले वाले 3 डिजिट से माइनस करना, यही ना। तो 3 8 2 को हम लोग माइनस कर देंगे कितने से, 4 1 7 से, ठीक। अब देखो यहां से इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 2 जाए 5, और फिर यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाए कितना आएगा 3, माइनस में आएगा ना हमारा। अब देखो 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या जो हमारी 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड है, विभाज्य होगी 7 से। एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग, देखो यहां पर 28 51 86, ये देखो अब लास्ट का 3 डिजिट पहले वाले से माइनस करना है, तो 285 माइनस 186। अब देखो 15 में से 6 जाए 9, और यहां पर बचेगा 1, यहां पर हमारा ये 8 है, और ये 17 में से 8 जाए 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कितने से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो जाएगा ना, 11 9 99, 11 से डिवाइड हो गया, यानी ये हमारा 11 से डिविजिबल है। तो जो जिससे डिवाइड हो जाएगा वो उसका डिविजिबल कहलाएगा। इस तरीके से जो हम लोग चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी बेसिक चीजें बताई है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके का क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा हुआ है, या अन्य कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा जो है डेफिनेशन या जो कुछ भी मैंने समझाया हुआ है आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से प्रयास करिए कि आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा। कोई भी जो है इधर उधर नहीं होगा, पूरा प्रयास किया जाएगा आप लोग को बताने का। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग अगले लेक्चर में वो लेकर के आएंगे जो हमारे क्वेश्चन वगैरह पेपर के अंदर पूछे गए हैं, और उसके अलावा जो अपनी तरफ से क्वेश्चन होगा वो सभी मैं करवाऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप लोग को जो है सारे जो है समय पर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए पूरा सेट।